अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लर्निंग का टॉपिक आगे से। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव जो सा था वो बिहेवियरिस्ट था। पावलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग देखने से पहले हम पावलोव को देख लेते हैं। वो कौन था? पावलोव रशियन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था क्लासिकल कंडीशनिंग इन डॉग्स को। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्नड रिफ्लेक्स या लर्नड रिस्पॉन्स है जो कि जो कोई भी स्टिमुलस जो स्पेसिफिकली कोई एक स्टिमुलस जो है उसको इवोक करता है हमारे लर्नड रिफ्लेक्स को या लर्नड स्टिमुलस को। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के साथ उनका सलीवा इकट्ठा करने के लिए और उसने फिर उसने नोटिस किया कि जब मतलब कुत्तों को मीट गोश्त दिखाया जाए तो वो सलीवेट करते हैं। मतलब वो जो भी उसको कहते हैं सलीवेट करने को उर्दू में वो करती हैं। तो उसने क्या किया? उसके लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था मीट, अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स था सेलिवेशन। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था सेलिवेशन, न्यूट्रल रिस्पॉन्स था बेल की घंटी मतलब म्यूज़िक, और अननोन रिस्पॉन्स था उसका ओरिएंटेड रिस्पॉन्स लाइक पिकिंग अप ईयर्स बट नो सेलिवेशन, के वो अपने कान तो ऊपर करता था लेकिन वो सेलिवेट नहीं करता था। मतलब कान ऊपर करके वो घंटी सुनता तो था लेकिन उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता था। रिस्पॉन्स वो करता था मीट को देख के। तो मीट और सेलिवेशन हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, और बेल की घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस है, और कुछ कान बस खड़े करना लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना देना, हमारे पास नो रिस्पॉन्स है। अब हमने कुछ दिनों तक ऐसा किया कि हम लोगों ने बेल की घंटी बजाते थे, बेल की घंटी बजा के उसको खाना देते थे और खाना दे के वो सेलिब्रेट करता था। खाना दे के वो सेलिब्रेट करता था। हम मतलब कि मीट अनकंडीशनल स्टिमुलस था जो कि हम न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद दे रहे थे। बेल की घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसके बाद हम अनकंडीशनल स्टिमुलस दे रहे थे जिस पे वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कर रहा था। अब फिर हमने कुछ दिनों बाद ऐसा किया कि हमने सिर्फ बेल की घंटी बजाई तो वो सेलिब्रेट करने लग गया। अब वो बेल की घंटी पे ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। क्यों? हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस बन चुका था, हमारा कंडीशनड स्टिमुलस। उसको ये कंडीशन उसको समझ आ गई थी कि बेल की घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। ये कंडीशन उसको समझ आ गई थी। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स पे उसको ने कंडीशन स्टिमुलस पे अब उसका रिस्पॉन्स भी कंडीशनड हो गया कि बेल की घंटी पे ही वो सेलिब्रेट करना शुरू करने लग गया। ठीक है, अब हम इसका छोटा सा रिव्यू देखते हैं। बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि फूड दिखाते थे तो फूड पे वो सेलिब्रेशन करता था। ठीक है, खाना देखने पे वो सेलिब्रेशन करता था। खाना उसके लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस था जिस पे वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब खुद ब खुद रिस्पॉन्स देने लग जाता था, सेलिब्रेशन। ठीक है, उसने वो सीखा नहीं था, खुद ब खुद अपनी नेचर के अकॉर्डिंग वो सेलिब्रेट करने लग जाता था। ठीक है, खाना उसके लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस था और खुद ब खुद वो सेलिब्रेशन शुरू कर देता था। वो हमने उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स रखा। फिर हमने क्या किया? हमने बेल की घंटी बजाई, उसने कान ऊपर किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेल हमारे लिए न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसका हमारे पास नो कंडीशन रिस्पॉन्स था, जिस पे उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या किया कि हमने कुछ दिनों बेल की घंटी बजाई, बेल की घंटी बजा के फिर उसको खाना देते थे और खाना देख के वो सेलिब्रेट करता था। बेल की घंटी पे नो रिस्पॉन्स ही था। तो कुछ दिनों में उसने ये चीज़ सीख ली कि बेल की घंटी बजेगी तो बेल की घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलता है और वो खाना मैंने खाना है। तो इस वजह से अब कुछ दिनों के बाद वो बेल की घंटी अब उसके लिए कंडीशन बन चुकी थी कि इसके बाद मुझे खाना मिलने वाला है। उस पर उसने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। अब वो उसने सीखा था, मतलब उसको समझ आ गया था कि बेल के घंटे के बाद मुझे खाना मिलेगा, ये उसने सीखा था, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहा था कि खाना मिलने वाला है। अब खाना उसके सामने नहीं था। पहले मीट अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, मीट उसके सामने था, उसको देख के उसने उसकी लाल टपकनी थी, मतलब कि उसने सेलिब्रेट करना था। तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था जिसका अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना था। लेकिन अब बेल की घंटी एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुकी है कि इसके बाद मुझे खाना मिलेगा, इसलिए वो कंडीशन रिस्पॉन्स है कि वो समझ चुका है, इतना समझदार था कि अब घंटी के बाद मुझे खाना मिलने वाला है। इस चीज़ को समझ के वो कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब कि उसने अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि बेल बज गई है, बस मुझे खाना मिलने वाला है, इसलिए बेल पर ही वो सेलिब्रेट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो ये उसने एक लर्नड रिफ्लेक्स और लर्नड रिस्पॉन्स है टू अ सर्टेन स्टिमुलस बेल की घंटी पे, जहाँ पे पहले वो रिस्पॉन्स नहीं करता था लेकिन अब वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये लर्नड स्टिमुलस और लर्नड रिफ्लेक्स था।
अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासरूम में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि पहले टीचर जाती है, मतलब कि फ़र्स्ट डे था, टीचर ने बच्चों को क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए सिखाना है कि बच्चों ने कब चुप करना है। पहले फ़र्स्ट डे है क्लास का, टीचर डेस्क में बैठी हुई है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आके बैठते हैं, दे वर चैटी, बट टीचर उसके बाद उठ के जब बोर्ड की तरफ जाती है, वो उनको कहती है कि आप चुप कर जाएं। बच्चों को कहती है दे शुड कीप क्वाइट, कि उनको चुप रहने के लिए कह देती है। उसके बाद बोर्ड में काम करने लग जाती है। इसी तरह अब मे बी वो पहले सेकंड डे पे ही सीख जाएं, या फिर उनको थर्ड फोर्थ डे भी लगे जहाँ पे टीचर को चुप कराना पड़े, कि जब वो टीचर बोर्ड में जाने से पहले बच्चों को कह दे कि अब आप लोग चुप हो जाएं, आपस में बातें ना करें, और उसके बाद बोर्ड में लिखने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे आज ये चीज़ सीख जाएंगे कि टीचर उठ के अब बोर्ड की तरफ जा रही है, इट्स आवर टाइम टू क्वाइट। ठीक है, अब हमने बातें नहीं करनी। इस तरह हम बच्चों को कंडीशन कर सकते हैं एक पॉजिटिव मैनर में। टीचर इस तरह स्टूडेंट्स इस तरह लर्न करते हैं कि टीचर इस टाइम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो चेयर से उठ गया, टीचर अब नाउ एक्सपेक्टिंग अस टू बी क्वाइट। ठीक है, टीचर विल लर्न द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर स्कूल। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट इसके ज़रिए अपने स्कूल की भी एक्सपेक्टेशंस को लर्न करेंगे, कि वो कंडीशनड होने लग जाएंगे। इसी तरह कंडीशनिंग के ज़रिए हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। हाउ टू बी दे शुड हैव डिसिप्लिन्ड, ये सिखा सकते हैं कि अब बेल हुई है, लाइन बना के फिर क्लासरूम से बाहर जाना है। एक दिन सिखाएंगे, दूसरे दिन सिखाएंगे, बट नाउ so on they have learned to for the whole session and for the whole period of the school, whenever the home time bell rang or whenever the break time bell rang, they have to make up a line to go outside the class and to enter the class also। तो वो इस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली कंडीशनड हो जाएंगे, एक दो बार कहना पड़ेगा बस। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ BF स्किनर। BF स्किनर जोन्स है वो भी बिहेवियरिस्ट है। 1904-1990 जोन्स है उसका टाइम पीरियड है। उसमें उसने दिया था, उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी रैट्स के ऊपर। पावलोव ने कुत्ते पर दी थी और इसने चूहे पर दी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, इन्फ्लुएंशियल था। 1930s to 1960s में इसने ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप की थी। स्किनर जो सा था वो एजुकेशन पे इंटरेस्टेड था, जैसे मैंने बताया कि ये भी एक बिहेवियरिस्ट है। तो इसने ये चीज़ सीखी कि ही बिलीव डेट बिहेवियर इज सस्टेन्ड बाय, उसने कहा कि बिहेवियर्स को अगर हमने सस्टेन्ड करना है तो उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। बिहेवियर्स कैन बी सस्टेन्ड थ्रू इन रेनफोर्समेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, वो फ्री विल से नहीं होते, वो रेनफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स। जब एक बंदे को रेनफोर्स्ड हो दे ही हैज़ टू अचीव दैट सर्टेन थिंग, जब वो उस चीज़ की उसके सामने अचीवमेंट हो, एक मंजिल हो कि मैंने ये हासिल करना है या ये मुझे चाहिए या मुझे ये मिलेगा, तब वो इंसान अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी नहीं है, वो फ्री विल हो के कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो ये चीज़ इसने बिहेवियर थ्योरीज में ऐड की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें बात उसने वही फेमस फॉर स्किनर बॉक्स एंड ये अपने स्किनर बॉक्स, टीचिंग मशीन और इस तरह की चीज़ों पे इसने पिजन के साथ भी काम किया था, उसके लिए भी इसने रैट्स के साथ काम किया, उसके लिए भी मशहूर है। और ही लर्नड विद दीज एनिमल्स टू ह्यूमन लर्निंग, कि ये पहले एनिमल्स में वो एक्सपेरिमेंट करता था, उन पे लर्न करता था, उनके रिएक्शंस, उनके रिस्पॉन्सेज, उसके बाद वो चीज़ें जो था ह्यूमंस पे इम्प्लीमेंट करता था। अब उसका रैट्स के साथ क्या था, रैट्स स्किनर बॉक्स उसने लिया जो कि एक स्मॉल चैम्बर था, जिसमें एनिमल्स लर्न हाउ टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर विच द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी कंट्रोल बाय द रिसर्चर उसमें उसमें स्पीकर था, सिग्नल लाइट थी, लीवर था, फूड डिस्पेंसर था विच डिस्पेंस पैलेट एंड ग्रिड फ्लोर्स, फिर विच कैन डिलीवर अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें ग्रिड फ्लोर्स थे जिससे इलेक्ट्रिक शॉक भी पड़ते थे। ठीक है, लाइक ये बॉक्स, ये लीवर है, ये डिस्पेंसर है, ये स्पीकर है, ये लाइट है, ग्रिड्स हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी उसको पड़ रहे थे। देयर इज़ ऑल्सो अ कॉमुलेटिव रिकॉर्डर,
विच रिकॉर्ड्स द फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे एक कोमुलेटिव रिकॉर्डर भी था जो कि उसकी फ्रिक्वेंसी और स्पीड, उसके रिस्पॉन्सेस की, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेस की फ्रिक्वेंसी और स्पीड्स को कर रहे थे कि विच इज़ मेड बाय प्रेसिंग बाय लीवर, कि वो जो लीवर को प्रेस कर रहा है तो किस तरह, क्या इंटेंसिटी है और क्या उसकी स्पीड है, उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा था। ग्रिड फ्लोर जो उनसे था माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देता था। डिस्पेंसेस, फूड डिस्पेंसर था जो कि पैलेट था, और इस तरह उस सिग्नल लाइट सब कुछ ही था। यहाँ पे उनने बाकायदा सारा बॉक्स एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लीवर है, ये शॉक टू शॉक जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिकल सारी ग्रिड है, ये फूड कैप है, ये डिस्पेंसर ट्यूब है जो उसको खाना देगी, ये पैलेट डिस्पेंसर है जिसमें खाना है और उसके ज़रिए उसका खाना अंदर जाएगा, ये स्पीकर्स हैं, ये सिग्नल लाइट्स हैं, और ये लीवर है, ठीक है, और ये फूड कप। अब है अ हंग्री कैट। अ हंग्री रैट वॉज प्लेस्ड, उसने स्किनर बॉक्स के अंदर एक भूखा चूहा रखा, हंग्री कैट रखा। एवरी टाइम इट प्रेसेज द लीवर इट वॉज डिवोटेड विद अ फूड पैलेट, कि जब भी वो लीवर को प्रेस करता था फूड पैलेट, मतलब फूड पैलेट से उसको खाना आता, मतलब उसको खाना आता था, फूड पैलेट मतलब उसको खाना आता था इन द फूड डिश पे, तो ये उसके लिए रेनफोर्समेंट बन गई। अब वो बार बार जब भी उसने प्रेस करना होता था तो वो उसको प्रेस करता था लीवर को। रैट secrized around the box, randomly touching parts of the floor and walls। अब वो सारे बॉक्स में भी घूमता था, रैंडमली पार्ट्स को, वॉल्स को, फ्लोर को टच करता था। इवेंचुअली द रैट एक्सीडेंटली टच द लीवर, उसने गलती से लीवर को टच किया तो उसको फूड खाना मिल गया। द सेम सीक्वेंस वो रिपीटेड विद मोर ट्रायल्स। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लीवर को प्रेस करना शुरू कर गया। अब क्या हुआ, द टाइम टेकन टू प्रेस द लीवर इवेंचुअली डिक्रीज, कि अब पहले वो थोड़ी बहुत देर बाद, मतलब कि हम कह लें कि एक घंटे के बाद लीवर को प्रेस कर रहा था, तो एक घंटे से वो 30 मिनट बाद आ गया, 30 मिनट से वो 10 मिनट बाद, ठीक है। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम अजप्शन बता रही हूँ, एक्चुअली ये टाइम एडिड नहीं है, ठीक है। द रैंडम मूवमेंट्स ऑफ द रैट इवेंचुअली बिकेम डेलिब्रेट। उसके बाद जो उनसे उसकी रैंडम मूवमेंट्स थी वो भी डेलिब्रेट मूवमेंट्स में चेंज हो गई। एट द फूड एज फास्ट एज दे कुड प्रेस द लीवर, वो इतनी जल्दी खाना खा लेता था, खाना खाते ही जितनी जल्दी वो लीवर को प्रेस कर ले। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या हुई कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट, अब जाहिर सी बात है इसमें मज़ीद भी थी, इसमें मज़ीद ये चीज़ें थी कि अब जहाँ से उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था वो उस चीज़ों को, उन चीज़ को अवॉइड कर रहा था, उन बटन्स को अवॉइड कर रहा था, उन वॉल्स से के साथ टच करने को अवॉइड कर रहा था जहाँ से उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था। तो अब जहाँ से खाना मिल रहा था वो उसको बार बार कर रहा था। इट्स मीन कि रिवॉर्ड या एनफोर्समेंट जो सी है, इट कैन इंक्रीज द बिहेवियर एंड वो जो उसको इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट जो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको वो अवॉइड करने के लिए अपने जो सा बिहेवियर है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अब ये क्या पॉजिटिव, इसमें था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इसमें था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इसमें था नेगेटिव रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या थी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थी उसका बिहेवियर इंक्रीज़ करी, जैसे कि खाना आ रहा था तो वो बार बार लीवर को प्रेस कर रहा था खाना खाने के लिए, और जहाँ से उसको करंट वगैरह मिल रहा था उस चीज़ों को, उस जगह को अवॉइड कर रहा था, उन बटन्स को अवॉइड कर रहा था, उन चीज़ों को टच करने से अवॉइड कर रहा था। ये क्या थी, उसकी बिहेवियर रिड्यूस कर रहा था। प्रेजेंस ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस रिड्यूस और डिक्रीज द बिहेवियर, प्रेजेंस ऑफ प्लेजेंट स्टिमुलस इंक्रीज द बिहेवियर। अब वो लीवर प्रेस करने से उसको करंट नहीं मिल रहा था, इट्स मीन कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस एब्सेंट था उधर, तो इस वजह से वो लीवर कुछ बार बार प्रेस कर रहा था कि उसको टच करने से उसको करंट नहीं मिल रहा। तो इट मीन्स कि एब्सेंस ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस कैन ऑल्सो इंक्रीज द बिहेवियर।
और प्रेजेंस ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस, अगर प्रेजेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस डिक्रीज द बिहेवियर, कि जब वो कुछ पार्ट्स को टच करता था उसको करंट मिल रहा था, अनप्लेजेंट स्टिमुलस की प्रेजेंस थी उधर, मौजूद था उधर, तो इसलिए उसके बिहेवियर डिक्रीज हुआ। जबकि लीवर प्रेस करने से उसको करंट नहीं मिल रहा था, तो अनप्लेजेंट स्टिमुलस एब्सेंट था और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट में आया। इस वजह से बिहेवियर इंक्रीज हुआ और खाना तो मिल ही रहा था लीवर प्रेस करने का, तो वो प्लेजेंट स्टिमुलस था। उसके अलावा अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो वही चीज़ कि ऑपरेंट कंडीशनिंग डिस्क्राइब करते हैं कि ये बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स यूज़ करते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, एन इंडिविजुअल मेक अ एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें इंसान अपने बिहेवियर और अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज के बीच एक लिंक जनरेट कर लेता है, एक एसोसिएशन जनरेट कर लेता है। लाइक अगर मैं लोगों से नरम लहजे में बात करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। ये क्या हो गया कि उसने अपने रिस्पॉन्स, अपने बिहेवियर को लिंक कर लिया एक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, कि आई हैव टू बी अ गुड वन एंड गुड बॉय और अ गुड बॉय, गुड गर्ल और अ गुड बॉय, सो दैट पीपल वुड कॉम्प्लीमेंट मी, कि लोग फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। इसी तरह कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी, अगर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे क्लास में क्लैपिंग मिलेगी, अगर ये हो जाएगा तो मुझे ये मिलेगा। कि हम अपने बिहेवियर्स को एसोसिएट करते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमारे लिए अच्छे होंगे तो हमारा बिहेवियर इंक्रीज़ करेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमारे लिए बुरे होंगे तो हमारा बिहेवियर डिक्रीज़ करेगा। अगर मुझे पता होगा कि मेरी मामा इस बात पे मुझे थप्पड़ मारेगी, तो ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी मामा के सामने वो चीज़ या वो काम नहीं करूँगी। या डांट पड़ने वाली होगी, कोई मुझे बुरा कहेगा, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उस बंदे के सामने वो काम नहीं करूँगी। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे प्रेज़ मिल रही है, या जिससे मुझे तारीफ़ हो रही है, या जिससे मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिलेगी, मैं वो काम ज़रूर करूँगी। तो इट इज़ इट। ठीक है, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब है पेरेंट रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड्स एक्सेलेंट ग्रेड विद अ कैंडी और सम अदर प्राइस। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यू बिहेवियर इन अ सर्टेन वे दैट रिजल्ट्स इन अ रिवॉर्ड, कि हम ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल रहा हो, जिसके रिजल्ट्स जो हमारे लिए फेवरेबल हों, प्लेयरेबल हों, और हम उन बिहेवियर्स को फिर रिपीट भी करते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है? यू बिहेव इन अ सर्टेन वे, हम ऐसे वेस में करते हैं जिसमें हमें अनप्लेजेंट वो स्टिमुलस या अनप्लेजेंट रिजल्ट्स को देखना ना पड़े। लाइक कि मैं पढ़ती हूँ इसलिए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ इसलिए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। मैं पढ़ती हूँ इसलिए ताकि मैं फ़र्स्ट आऊँ, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा। मैं पढ़ती हूँ इसलिए कि मुझे मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। इसमें मैं ये नहीं चाह रही कि अच्छा मैं फेल हो जाऊँगी तो मुझे पनिशमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगी ये बुरी चीज़ है, मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन मेरे पास होने में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि फिर मुझे कैंडी मिलेगी, या मैंने पढ़ना है ताकि मेरे अच्छे नंबर आएँ, फिर मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या मुझे प्रेज़ मिलेगी, तो वो क्या, वो मेरे लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए मैं कर रही हूँ, ना कि मैं किसी कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए या रिमूव करने के लिए वो काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इन बोथ केसेस समथिंग हैपन दैट यू सा एज गुड, कि यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट यू एग्जिबिट द बिहेवियर मोर, और हम फिर इस बिहेवियर को ज़्यादा करते हैं। पनिशमेंट क्या? पनिशमेंट जो सी है वो एक कॉन्सिक्वेंसेज है जिसको हम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कॉन्सिक्वेंसेस को एस्केप करने के चक्कर में हम अपना बिहेवियर भी लेस कर रहे हैं, या हम अपना बिहेवियर भी छोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि ये चीज़ जो सी वो बुरी है, या भी जैसे कि मैं स्कूल प्रॉपर्टी को हार्म करूँगी, या स्कूल में कोई गलत काम करूँगी तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा या पनिशमेंट पड़ेगी। उस पनिशमेंट से बचने के लिए मैं वो काम ही नहीं कर रही, तो ये क्या है? ये पनिशमेंट है। कि पनिशमेंट वो फिर कैन इन्वॉल्व एडिंग समथिंग, पेइंग अ फाइन, स्टेइंग आफ्टर, मतलब कि आपने अगर ये सर्टेन बिहेवियर किया, या आप घर से पढ़ के नहीं आए, या आप फेल हो गए हो, तो आप स्कूल में 1 घंटा ज़्यादा बैठ के पढ़ोगे। ठीक है, आपकी ब्रेक ऑफ है, आपने घर से
होमवर्क नहीं करके आए, ठीक है। आज आपको रिसेस टाइम नहीं मिलेगा, मतलब ब्रेक नहीं मिलेगा, आज आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठोगे क्योंकि आप घर का काम नहीं करके आए। इस तरह पनिशमेंट ये है जो कि फिर मेरे बिहेवियर को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस क्या क्या, मैंने घर से काम करके आना है, मेरा घर से काम करके ना आना मेरा गलत बिहेवियर है जिसको रिड्यूस करके मैंने घर से पढ़ के आना है, ठीक है। इन बोथ केसेस एडिंग समथिंग और रिमूविंग समथिंग यू परसीव इट एज बैड, कि हम इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम उस गलत चीज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसमें हम बिहेवियर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट में हम बिहेवियर्स को इंक्रीज़ करते हैं, पनिशमेंट में हम बिहेवियर्स को डिक्रीज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है कि मुझे बस अनप्लेजेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। समथिंग हैपन डैट वाज गुड, के मैं पढ़ रही हूँ और मैं पास हो रही हूँ, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं पढ़ के पास होना चाहती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये अच्छी चीज़ है, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट, बेशक नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो, लेकिन यहाँ पे अनप्लेजेंट स्टिमुलस नहीं है मेरे पास। पनिशमेंट क्या है, यहाँ पे अनप्लेजेंट स्टिमुलस है। आ कॉन्सिक्वेंसेज हैपन दैट यू डोंट लाइक एंड यू आर लेस लाइकली टू डू इट अगेन, कि वो चीज़ जो मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करना चाह रही, दैट पनिशमेंट कैन समथिंग हैपन दैट वाज बैड, जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में वो चीज़ गुड है लेकिन पनिशमेंट में वो चीज़ बैड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि पनिशमेंट में हम उसके लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हें ये मिलेगा, या टाइम आउट मिलेगा, रिसेस ऑफ होगी, या ऐसे होगा या वैसे होगा। जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में वो कर रहा है, वो चीज़ कर रही है, उसमें बस कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, लेकिन वो चीज़ हो रही है और वो बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, उसमें हम मॉडिफाई, जबकि पनिशमेंट में हम बिहेवियर डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आई होप, मैं होप ही कर सकती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई फरमाइश होगी तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल्दो आजकल इतना टाइम नहीं होता, ये भी काफ़ी अरसे की तैयारी थी तो आज हो गई। तो खैर मैं पूरी कोशिश करूँगी, और रेजोनेंस पीरियड और इस तरह करके कुछ और की भी रिक्वेस्ट है तो मैं उनको भी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।